प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की प्रधानमंत्री महोदय के प्रति एक विशेष चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और अभी हाल में प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी नसों में गर्म सिंदूर बहने की बात कही है। इसी के ऊपर संतोष मलिक जी की एक विशेष चिंता, बहुत गंभीर चिंता आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी ने पूछा है प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय, क्या नसों में सिंदूर का बहना, वो भी गरम गरम सिंदूर का बहना, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? ये क्या होता है? क्या आपकी नसों में गरम सिंदूर अगर आ जाएगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा? क्या आप ऐसे रह पाएंगे जैसे आज हैं? प्रधानमंत्री महोदय, सिंदूर में केमिकल होता है और वो आपकी नसों में गया कैसे? फिर वो तो पाउडर होता है, वो बहा कैसे? अगर आपकी नसों में चला भी गया तो बहेगा कैसे? रक्त तो बहता है, रक्त की तो एक अपना स्वभाव है, लेकिन गर्म सिंदूर कैसे बहेगा? और संतोष मलिक जी ये भी पूछ रही हैं, प्रधानमंत्री महोदय, आपने जसोदा बहन से शादी की थी तो क्या उनकी मांग में सिंदूर भरा था या अपनी नसों में भरा था आपने? या जसोदा बहन जी ने आपकी नसों में गर्म सिंदूर डाला था? ये क्या है? आखिर इसकी सच्चाई बताइए देश को। प्रधानमंत्री महोदय, जो आपके दिल में आ जाता है आप डायलॉग बोल देते हैं फिल्मी कलाकारों की तरह। इनसे कई बार तो आपकी बातों से ऐसे लगता है कि आप राजनीति में पता नहीं क्यों आ गए। आपको तो फिल्मों में जाना चाहिए था। अच्छे डायलॉग बोलते हैं आप, अच्छे बढ़िया बढ़िया उदाहरण लाते हैं आप ढूंढ ढूंढ करके, नए नए जो है ना एक दूसरे के प्रति आप नए तैयार करते हैं रोजाना डायलॉग। प्रधानमंत्री महोदय, क्या बोलने से पहले आप कभी बातों को तोलते नहीं हैं? कम से कम तोल तो लिया करो कि आप कह क्या रहे हैं। जो दिल में आता है उसका चेहरा भी आप अलग किस्म से बना करके तब बोलते हैं, क्योंकि आपको वो इवेंट बनाना है। अब इससे प्रधानमंत्री महोदय ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या सच में आप इतने अनजान हैं या नाटक करते हैं आप अनजान बनने का, ताकि वो बात आपकी टेढ़ी मेढ़ी बात को भी उठाया जाए? क्योंकि देश में प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से कोई शब्द निकलेगा तो वो कुछ तो असर दिखाएगा, चाहे वो गलत है या सही है, असर तो दिखाएगा। और फिर अंधभक्तों की कमी है नहीं। अंधभक्त आपके साथ अगल बगल में भरे हुए हैं, बेशुमार हैं। संवैधानिक संस्थाएं वो आपके नतमस्तक हैं आपके सामने, चाहे वो दिल से कुछ भी कह रही हैं लेकिन आपके सामने नतमस्तक हैं। आखिर प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपने जानबूझ के ऐसा बोला या गलती से निकला आपके मुंह से? यानी गरम गरम सिंदूर पहली बात तो बह नहीं सकता है, क्योंकि वो लिक्विड है ही नहीं, तो वो बहेगा कैसे? और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बह रहा है। ये सच में एक गंभीर सवाल है। अब इसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे सॉरी, इस जवाब की उम्मीद तो नहीं है कि आएगा, लेकिन देश जवाब मांग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की रगों में, उनकी नसों में गर्म सिंदूर आखिर कैसे बह रहा है? सिंदूर तो बहता नहीं है। हमने तो सिंदूर देखा है, यानी औरतें अपने सुहाग के तौर पर उस सिंदूर को अपनी मांग में मतलब वो अपने माथे पर लगाती हैं। तो ये प्रधानमंत्री महोदय के यानी कैसे, ये पहली बात तो मर्दों में सिंदूर, ये एक अजीब सी बात है। सिंदूर तो औरतों के माथे पर सजाया जाता है, वो उनके सुहाग की निशानी होती है। और इधर जो है ना मर्दों में सिंदूर आना शुरू हो गया है। यानी ये जब से प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है तो ब्लड ग्रुप वालों की, बड़े बड़े डॉक्टरों की, यानी मेडिकल रिसर्च प्रोफेशन में बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। वहाँ भी कह रहे हैं कि एक ग्रुप नया बना दिया गया अभी। यानी पहले कोई ओ पॉजिटिव होता था, ओ नेगेटिव होता था, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी, इस किस्म के ये ग्रुप होते थे। अब उसमें गरम सिंदूर, ये एक अलग से प्रधानमंत्री महोदय के लिए ग्रुप उनको बनाना पड़ गया। ये ग्रुप उनके, क्योंकि और ये और किसी के मुंह से सुना नहीं है। यानी गरम सिंदूर वाला जो, यानी अब उसको खून माने, सिंदूर माने क्या? क्योंकि नसों में बह रहा है तो उसको तो देखा जाए तो नसों में तो खून बहता है, मगर इनका ये अलग किस्म का एक उनको ब्लड ग्रुप बनाना पड़ गया है मेडिकल प्रोफेशन वालों को। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप सच बताइए, क्या जानबूझ के आप नाटक करते हैं ताकि लोग आपकी बातों को लें और आपको ये या तो ये समझें कि बहुत सीधे हैं हमारे प्रधानमंत्री, बहुत अनाड़ी हैं हमारे प्रधानमंत्री, बहुत अनजान हैं? क्या ऐसे ही बात बोल देते हैं? क्या ये कारण है या प्रधानमंत्री महोदय कुछ और कारण है? यानी बेतुकी बातें आपके मुंह से इतनी निकलती हैं जिसका कोई हाथ पैर सिर कुछ होता ही नहीं है। अब बताइए, दुनिया की रगों में खून दौड़ रहा है और आप ये भाषण के दौरान पहले आपने ये कहा था
कि मैं बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, बहुत ठंडा हूँ, शांति से रहता हूँ, लेकिन मेरा खून गर्म है, मेरी नसों में खून गर्म है। थोड़ी देर पहले तो आप गर्म खून बता रहे थे और उसके कुछ ही देर बाद आपने गर्म सिंदूर बता दिया। प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बातों को पहले या आप जो हैं ये जो बोलते हैं, क्या आपको लिख के दे दिया और सीधे आपने सुना दिया, या आप तोलते हैं उनको? कम से कम बातों को तोल लिया। आपका भाषण कौन तैयार करता है? एक बार उसको बोलो, तैयार करके एक बार आपको पढ़ा ले, उसको तोल ले, वजन ठीक ठाक है या कम ज़्यादा है, उसको तोले प्रधानमंत्री, तभी बोलें, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। प्रधानमंत्री के पद पर आप आसीन हैं, उस पद को आप गौरवान्वित कर रहे हैं, जो पद सरकार की मतलब देश की सरकार का मुखिया होता है, और फिर आप कुछ भी बोल देते हैं। यानी आपने नसों में खून की जगह गरम सिंदूर बता दिया, गरम वो भी। तो नसें आपकी क्या मतलब जली नहीं क्या? गरम सिंदूर से आपकी नसें अभी भी ठीक ठाक हैं क्या? नसें फटी नहीं है, वो क्रैक नहीं हुई अंदर, क्योंकि सिंदूर गरम है। प्रधानमंत्री महोदय, पता नहीं आपकी बातों का ना समझ में नहीं आ रहा है। देशवासी बहुत हैरान है कि आखिर ये सब बातें आप कैसे गढ़ लेते हैं, कहाँ से लाते हैं आप, किससे पूछते हैं, या आप ही की दिमाग की उपज है ये प्रधानमंत्री महोदय संतोष मलिक जी बहुत गंभीरता से पूछना चाह रही हैं कि आपके नसों में गर्म सिंदूर बहने के पीछे क्या कहानी है, क्या सच्चाई है? कृपया वो देश को जरूर बताएं, देश को बताएं प्रधानमंत्री महोदय। देश बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए, क्योंकि एक अजीब किस्म की कहानी मिली है देशवासियों को कि प्रधानमंत्री की नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। तो कृपया इसका रहस्य बताइए प्रधानमंत्री महोदय, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य है और देश उसको बहुत उत्सुकता से जानना चाह रहा है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय देशवासियों की इच्छा पूरी करेंगे और अपने गर्म सिंदूर का नसों में बहने का रहस्य जो है उसका जरूर खुलासा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।